स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर चित्रकूट से लेते हैं, जहां पर जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सरकार ने 6 लोगों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल राजापुर थाना क्षेत्र के खौफ गांव में कुछ लोगों को जहरीली शराब परोसी गई, जिसको पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो बड़ी खबर है चित्रकूट से, जहां पर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखाता रहा और इस खबर को संज्ञान में लेते हुए अब सरकार ने 6 लोगों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल राजापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खौपा गांव में कुछ लोगों को जहरीली शराब परोसी गई, जिसको पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहरीली शराब से मौत पर कोहराम मचा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है। जो 6 अधिकारी इसमें सस्पेंड किए गए हैं, इसके अलावा 6 लोग की हालत गंभीर है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। मुख्य आरोपी रामप्रसाद इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं अब मुख्य आरोपी रामप्रसाद पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्येन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं, हम लोग अभी गाँव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे और देखेंगे अगर कोई और भी प्रभावित है तो उनको तुरंत का तुरंत हम लोग जाके चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। ये जानकारी। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दें, चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार ने जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों के इलाज के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने जो शोक संतप्त परिवार है उनको लेकर दुख जताया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हुए हैं उनका भी समुचित इलाज हो, इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजापुर के उप जिलाधिकारी राहुल कश्यप, विश्वकर्मा, क्षेत्राधिकारी राम प्रकाश और जिला आबकारी अधिकारी चतर सेन को उप निरीक्षक ब्रिजेश पांडे, बीट कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और लेखपाल राजेश सिंह को सस्पेंड कर संदेश देने का काम किया है कि किसी को भी लापरवाही बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे जो भी हो। तो कार्रवाई भी अब इसमें हुई है। 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और बातचीत करने के लिए अखिलेश सोनकर इस वक्त चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, लगातार जहरीली शराब पीने से जो मौत है वो होती चली जा रही है। हालांकि इसमें आरोपियों को भी पकड़ा जा रहा है, लगातार दबिश भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कोशिश यही की गई है सरकार की तरफ से कि ये संदेश देने की कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई होती रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, कहीं न कहीं ये संदेश दिया है, लेकिन जिस तरीके से चित्रकूट में यह बड़ी घटना हुई है, अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग आधा दर्जन लोग भी अभी भी गंभीर बने हुए हैं, जिसमें 3 लोगों का प्रयागराज में इलाज चल रहा है, जो वेंटिलेटर में हुए हैं, इस समय वो भर्ती हैं, और जो 3 लोग हैं वह राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति गंभीर बन रही है। लगातार जो मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है। ये अभी तक खोपा गांव में ही जो मरीज मिल रहे थे, लेकिन इसके जो अगल बगल के गांव हैं वहां भी कुछ मरीज सामने आ रहे हैं। उनके जो राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, उन गाँव में लगातार नजर बनाए हुए है और उन मरीजों को लेकर के उनको भर्ती करा रही है। कहीं न कहीं जो मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है।
इस तरीके से पंचायत चुनाव की अक्षर सूची जारी हुई थी, उसमें इन लोगों ने शराब का सेवन किया था, जिसकी वजह से यह हालत हुई है। और जिसमें जिस तरीके सरकार ने आदेश से दिया था कि जो पंचायत चुनाव है उसमें शराब ना बिके, उसमें नजर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनने लापरवाही। बिल्कुल, तो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो मौत हुई है, शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई भी होगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर दुख भी मुख्यमंत्री ने जताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गाजियाबाद से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर रिटायर इंजीनियर की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर यह हत्या की गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का मामला सामने आया है। पड़ोसी और उसके 2 लड़कों पर यह आरोप लगा है। थाना नंदग्राम क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर गोली मारकर एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसके वजह से यह हत्या की गई है। पड़ोसी और उसके 2 लड़कों पर यह आरोप लगा है और यह पूरा मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले गजेंद्र सिंह, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं एमसीडी से, वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनका अपने पड़ोसियों से काफी लंबे अरसे से विवाद भी चल रहा था, जिसके कारण वो गाँव में ही रहकर अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। कल देर रात पड़ोसी उनके घर में घुसे, उनके साथ मारपीट की और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। आनंद फानंद परिजन उन्हें अस्पताल लेके गए, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। जो परिजन है उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखाई है। जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति है सदर सिंह और उनके 2 बेटों पर पीटने का आरोप लगाया और गोली मारने का आरोप लगाया। पुलिस जल्दी गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नंदग्राम इलाका अभी नया थाना यहाँ बनाया गया है, बावजूद उसके लगातार यहाँ पर क्राइम रेट थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा और अब एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और मऊ में मुठभेड़ हुआ है। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व प्रधान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है ये हिस्ट्री शीटर। सराय खनसी थाना के पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी। बदमाश के बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। सरायल खनसी के मठ मोहम्मदपुर में ये मुठभेड़ हुई। आरोपी पर 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश, तभी उसका एनकाउंटर किया गया, उसे गोली लगी है और वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। आनंद मिश्रा मऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, कहां पर हुई है ये मुठभेड़? आपको खनसी थाना क्षेत्र के मठ मोहम्मदपुर गांव में हुई है। पुलिस की सूचना मिलने पर वहां मौके पे पहुंची तो पुलिस मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें बच्चा के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसे बनारस रेफर कर दिया गया। और ये 50,000 का इनामिया भी है। और आपको बताते यहाँ पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी, जो उनके हत्या की ये मुख्य शूटर है ये। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्य शूटर था, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और हरदोई में 2 फर्जी बेसिक शिक्षकों को हटाने का मामला सामने आया है। खबर है कि फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी पाई, जिसकी जांच होने पर दोनों आरोपियों की कागजात फर्जी पाए गए। इसके बाद बीएसए ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही इस मामले में अब आरोपियों से उनका अब तक का जितना वेतन है, वो वेतन के रूप में पैसे अब सरकार को ने दिए हैं, उसकी वसूली अब सरकार की तरफ से इन दोनों शिक्षकों से की जाएगी। पुनः की कर दी गई है। इनमें सत्येंद्र कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह, प्राथमिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 13 ब्लॉक भरखनी, तथा दूसरे श्री राधेश्याम पुत्र श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरगांवा ब्लॉक हरपालपुर में कार्यरत थे। इनके विरुद्ध इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और एफआईआर भी कराया गया है और इनसे वसूली नियमानुसार की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, किस तरह से ये पकड़ में आए दोनों फर्जी शिक्षक? और फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने अवैध और ओवरलोडिंग की खबर को प्रमुखता से दिखाने का काम किया और इस खबर के चलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने
मोरंग खदान पर छापेमारी की, जहां से 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रक सीज की गई है। इस कार्रवाई के साथ ही पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने जवाब तलब किया है, क्योंकि अब खनन विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और आज कैच द रेन अभियान को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मीडिया से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल इसमें होने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दोनों सरकार को कई अफसर भी इसमें हिस्सा लेते दिखाई देंगे। दरअसल कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन और बेतवा नदी परियोजना को लेकर समझौता होना है और इसी को लेकर यह अभियान चलाया गया है। और विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केन और बेतवा लिंक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जो ऐतिहासिक होगा और इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड के लोगों की विशेष मदद होगी। तो प्रधानमंत्री ने आज इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केन और बेतवा लिंक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जो कि ऐतिहासिक होगा और इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड के लोगों का विशेष मदद होगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया है। इसको लेकर उन्होंने लिखा कि विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता ऐतिहासिक होगा और इसकी मदद से बुंदेलखंड को सूखे से मुक्ति दिलाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा। और आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ के लोगों ने सांसद चुना, लेकिन संसद में वो आजमगढ़ नहीं बल्कि आजम खान की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश को देश प्रदेश की जगह पहले आजमगढ़ की चिंता करनी चाहिए, पहले यहां के लोगों को जवाब दे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को कहिए कि वो सिर्फ आजम खान की चिंता करें, आजमगढ़ की चिंता तो है नहीं उनको। संसद भवन में गए हैं, आजमगढ़ ने भेजा है कि आप आजमगढ़ के बारे में बात करो, वो जाके खाली आजम खान के बारे में बात करते हैं। तो उनके जिम्मे दूसरा काम नहीं है। मुझे लगता है दूसरों को सलाह देने से बढ़िया वो खुद पे ध्यान दें। और अब बात किसान आंदोलन की करें तो किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के चारों तरफ बैठे किसानों का आंदोलन अब गांव तक फैलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार किसान संगठन से जुड़े नेता जमीन पर जाकर महापंचायत कर लोगों को कृषि कानूनों के बारे में और सरकार की नीति के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए अमरोहा में भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने धनौरा क्षेत्र के शहजादपुर गाँव में महापंचायत की। इस मौके पर किसानों की अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ नरेश टिकैत मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया, और दूसरी तरफ नरेश टिकैत को सुनने के लिए आए लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे किसानों का आंदोलन अब दिल्ली से बाहर निकलकर गांव तक फैलता चला जा रहा है। मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान नरेश टिकैत जी को या खेती घाटे का सौदा हो रही है। MSP पे हम यही तो कह रहे हैं, जो सरकारी रेट है 1975 रुपये का सरकारी रेट है गन्ने का, उसका गेहूँ का, और उसकी सरकार को तो हम गारंटी तो कह रहे हैं, पर लिखित में इसमें कानून बना दो, इससे कम में थारी फसल खरीद दी जाने की। यह तो मोटी बात है। और राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने उज्जैन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। चंपत राय ने कहा कि 500 सालों से जो ग्लानि हृदय में थी, वो गौरव यात्रा के बाद खत्म हुई। आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने कल इंदौर आऊंगा, यही दो मेरे उद्देश्य थे। यहाँ राम जन्म मंदिर की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और आगामी 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सर, एक भव्य मंदिर अब चूंकि बन रहा है, क्या कोई
वहाँ पे ड्रेस कोड भी कोई लागू होगा क्या महिलाओं के लिए, या फिर कुछ भी वो पहन भारत के किसी मंदिर में भी ड्रेस कोड नहीं है, दक्षिण भारत में होते हैं। उत्तर भारत में ड्रेस कोड की कोई परंपरा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 496 कोरोना केस सामने आए, जिसमें एक बार फिर से लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लगातार प्रशासन सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का लोग पालन करें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और जब कोरोना के केस लगातार प्रदेश में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तब भी लोग सावधानी बरतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। बुलंदशहर में लगी एक प्रदर्शनी में सिंगर जुबिन नौटियाल के नाइट कॉन्सर्ट की तस्वीरें, जहां पर लोग जुबिन नौटियाल के गानों पर झूमते नजर आए। काफी संख्या में लोग इस लाइव शो को देखने पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम शानदार रहा, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते नजर आए। देखो जरा जुबिन नौटियाल दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है जो जुबिन के गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। और खबर मथुरा से लेते हैं। आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ढप होली खेली गई। कल खेली गई थी ये होली मंदिर प्रांगण में, जहां बड़े ढप को रखकर भगवान की होली के रसियाओं के साथ गुलाल और छोटी छोटी पिचकारियों से रंग लगाया। इस दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए ये पल आनंदित और सराबोर कर देने वाला था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।